तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ा देता हूँ, सिखा देता हूँ, ठीक है। सब लोग ध्यान से सुनेंगे तो सबको समझ में आएगा, और एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस होते हैं 99%। कितना परसेंट? 99%। 1% क्यों नहीं होता? क्योंकि हो सकता है किसी के एग्जाम में आ गया हो, किसी के में ना आया हो। यानी कि योग में आ गया हो, कॉमर्स में ना आया हो, पॉलिटिकल साइंस में आ गया हो, किसी और में ना आया हो, बट किसी ना किसी में तो आएगा। ये बात तो है 100%। आपके एग्जाम में 99% चांसेस है आने के, 1% हो सकता है भैया स्किप भी हो जाए, किसी दूसरे के में आ जाए, ठीक है। ओके, और वो टॉपिक है बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस कॉन्सेप्ट में एक खास बात है, या तो आपको ये आता है या आपको ये नहीं आता। कोई तुक्का बिल्कुल भी नहीं चलेगा, राइट। कोई गैस करने का कोई सिस्टम है ही नहीं। या तो आपको ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता, या तो आप मतलब जीरो हो जाओगे, या फिर उसमें पूरे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन एक ही आता है, एक से ज्यादा नहीं आता, लेकिन उस क्वेश्चन के आने के शोर शॉर्ट चांसेस रहते हैं। तो 50 में से एक क्वेश्चन का मतलब है कि बहुत बढ़िया, ठीक है। एक एक क्वेश्चन से गागर, वो क्या कहते हैं, बूंद बूंद से सागर भरेगा, घड़ा नहीं। चलिए, तो बात कर लेते हैं भाई बाइनरी और डेसिमल। तो बाइनरी में क्या होता है भैया? बाइनरी का मतलब है बेस है 2, ठीक है। और डेसिमल का मतलब है कि बेस है 10, ठीक है। डेसिमल का हमेशा क्या मतलब होता है? 10। डेसिमल मीन्स 10, बाइनरी मीन्स 2, ठीक है। बाई बाई का मतलब हमेशा 2 होता है। जैसे कोई कहते हैं बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल मतलब 2 दिशाओं में, ठीक है। ओके, तो 2 बेस अगर आपका है तो बाइनरी है नंबर, और 10 बेस है तो आपका नंबर क्या है? डेसिमल है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको, या तो डेसिमल में कोई चीज दी होगी, बाइनरी में कन्वर्ट करवाने को बोलेगा, या फिर आपको बाइनरी में दी होगी और डेसिमल में कन्वर्ट करवाने को बोलेगा। अब इस पूरी प्रोसेस में जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें आपको अटेंशन अपनी बनाए रखनी है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ओके, वीडियो क्लियर नहीं है आई थिंक। धीरे धीरे हो सकता है क्लियर हो जाए, नहीं तो एक आध डिवाइस यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दीजिए, है ना, वाईफाई पे जो चल रहा है, तो 1-2 डिवाइसेस को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। चलो, ओके ओके, ठीक है। हम कुछ डिवाइसेस कम कर देते हैं, उधर से भी वाईफाई जो है हटा दीजिए, यहाँ से ले लीजिए इसका, है ना, सैमसंग का ले लीजिएगा। ओके, चलिए, तो वीडियो क्लियर हो जाएगा टाइम। तब तक मैं आप लोगों को बता रहा हूं बाइनरी और डेसिमल का कन्वर्जन। चलिए, फॉर एग्जाम्पल बाइनरी में आपको कोई संख्या दी हुई है 1000, 1000, 1000 दिया हुआ है बाइनरी में, ओके। और बोलता है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए। तो देखिए कैसे करेंगे। अब बाइनरी का मतलब होता है 2। 2 का मतलब है कि यहाँ पे 2 डिजिट है। 2 डिजिट कौन कौन सी हो सकती है भैया? 0 और 1। ओके, इससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो आपका ये क्वेश्चन है कौन सी यूनिट में आता है भाई? आईसीटी में आता है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है, ठीक है। जहां पे आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हो। तो कंप्यूटर ऐसी चीज है कि कंप्यूटर को ना भाषा आप जैसा सोचते हो ना, कि आपने कुछ टाइप कर दिया, है ना, आई एम गोइंग टू स्कूल फॉर एग्जाम्पल, आपने ये टाइप कर दिया, तो कंप्यूटर इस भाषा को नहीं समझता। वो आई एम गोइंग टू स्कूल को नहीं समझता। आपने कोई पिक्चर बना दी, वहां पे ड्रॉ कर दी, वो उस पिक्चर को नहीं समझता। कंप्यूटर को समझने के लिए कंप्यूटर की अपनी एक भाषा होती है, ठीक है। और उस भाषा में ना सिर्फ 2 शब्द है, ठीक है। एक है 0, एक है 1। तो कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है, बाकी कुछ भी नहीं समझता। जितना भी डेटा है कंप्यूटर में, चाहे पिक्चर हो, चाहे इमेज हो, चाहे आपका टेक्स्ट फॉर्मेट हो, चाहे आपका वीडियो हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज किस में डिवाइडेड है? 0 1 0 1 0 1 में डिवाइडेड है। और उसका कॉम्बिनेशन जो है वो चेंज होता रहता है। 0 और 1 का कॉम्बिनेशन क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। लेट मी चेक इंटरनेट कनेक्शन इफ इट इज
विच वन इट इज? ओके, सो आई थिंक अभी ठीक है, क्लियर है तो थोड़ा सा बता दीजिए। ओके, सो 0 और 1 ही समझता है कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर और कोई भाषा नहीं समझता। यानी कि जैसे आपने वो कंप्यूटर में लिख दिया कि आई और एम दो शब्द आपने लिख दिए, लेकिन कंप्यूटर इसको भी क्या करेगा, 0 और 1 में कन्वर्ट कर लेगा अपने लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। वो हो सकता है इसको 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ भी वो अपने मन से, मतलब जो भी उसका पैटर्न है वहां से मशीन अपने आप को कोड कर लेती है, आपको बस इसका पता नहीं रहता, ठीक। तो बात समझ में आई। यहाँ पे जो बाइनरी है, बाइनरी और डेसिमल का कन्वर्जन हम आईसीटी में पढ़ते हैं, जहाँ पे कंप्यूटर के बारे में चीजों को जानते हैं, समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 1000 1000 ये है भैया बाइनरी में दिया हुआ, इसका बेस क्या है 2, यानी कि 0 और 1 जहां भी आ जाए समझ जाना बेस क्या है 2 है, ठीक है। इसको कह रहा है कि डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बेस क्या हो जाना चाहिए इसका? 10 हो जाना चाहिए। तो आप किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे इसको, ये है क्वेश्चन। तो ध्यान से सुनिएगा अब आगे की प्रोसेस को। वीडियो क्लियर है तो जल्दी से बता दीजिए मुझे, ऑडियो वीडियो क्लियर है, फिर मैं अब फिर समझाना शुरू करता हूं। कमेंट्स दिख नहीं रहे मुझे, इमोजी भेज दो। जी सर, ठीक है दर्शना जी, ओके ओके। चलिए, तो ध्यान से देखिए भाई, हम शुरुआत करते हैं 1 से, ठीक है, 1 और उल्टी शुरुआत करते हैं, ठीक है। जैसे हम वो यूनिट्स 10 फिर 100 फिर 1000 इस प्रकार से हम इकाई पढ़ते हैं ना। इकाई कहाँ से चलती है? राइट से लेफ्ट की तरफ, जैसे उर्दू भाषा चलती है ना राइट से लेफ्ट, तो वैसे ही। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, 2 के बाद आएगा 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। इस प्रकार से हम 2 की गुणा के साथ में लिखते हुए जाएंगे संख्याओं को, ठीक है। कहां तक लिखना है? अभी तो इतना ही बहुत है, क्योंकि हमारे पास कितनी संख्या है? 1 2 3 4, 4 डिजिट की एक संख्या हमारे पास में है। तो 1 2 3 4, यही 8 तक ही मामला सिमट जाएगा भाई, है कि नहीं? तो चलो देख लेते हैं। तो हमने हमेशा क्या लिखना है? बेस के रूप में क्या लिखना है? 1 2 4 8 16 32, इस प्रकार से हमने लिखने जाता है। आगे हम 64 भी लिख सकते हैं, पर अभी आवश्यकता नहीं है। अब समझिए, अब हमने क्या करना है? इनके नीचे अपनी संख्याओं को डालते हुए जाना है, ठीक है। चलिए, तो संख्या को लिखिए। सबसे पहले इधर से शुरुआत करेंगे। ये क्या है भाई? 0, उससे अगला क्या है? 0, उससे अगला भी क्या है? 0, और उससे अगला क्या है? 1, ठीक है। तो हमने लिख दिया 1 0 0 0, ऐसा लिख दिया। ओके, अब देखिए 0 और 1 एक्चुअल में क्या है? कंप्यूटर ये भाषा तो समझता है, लेकिन कंप्यूटर इस भाषा को कैसे समझता है? 0 का मतलब क्या है उसके लिए, और 1 का मतलब क्या है? तो भैया कंप्यूटर में होते हैं बहुत सारे स्विच, ठीक है। 0 का मतलब है कि स्विच जो है बंद है, और 1 का मतलब है स्विच ऑन है, ठीक है। तो या तो स्विच ऑन रहेगा या स्विच क्या रहेगा? ऑफ रहेगा, ठीक है। यानी कि ऑन ऑफ ऐसे चलता रहता है कंप्यूटर के माइंड में, ठीक। तो 1 का मतलब है ऑन, 0 का मतलब है ऑफ। तो चलिए देखिए, अब देखो भाई, ये 0 है और 0 के ऊपर हमने लिखा है 1, तो ये तो बटन स्विच हमारा क्या है? ऑफ है, तो इसको नहीं लिखेंगे। ये वाला भी स्विच हमारा क्या है? ऑफ है। अगला स्विच भी हमारा क्या है? ऑफ है। और नेक्स्ट स्विच क्या है भाई? 1 लिखा हुआ है, तो ये वाला स्विच जो है हमारा ये ऑन है। ये स्विच ऑफ था, ये स्विच ऑफ था, ये स्विच ऑफ था, सिर्फ एक ही स्विच हमारा ऑन है, और वो स्विच क्या है भाई? 8, ठीक है। इसको बस ऐसे का ऐसे लिख देना है, और इसका बेस बन जाएगा 10, यानी कि डेसिमल में ये हो गया कन्वर्ट, ठीक। एक ही स्विच ऑन था 8 का, तो हमने उसको लिख दिया भैया ये 1 था, 1 के ऊपर ये 8 था, बस 8 को ऐसे का ऐसे लिख दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक। यानी कि 1000 विद बेस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 विद बेस 10, ठीक है। क्लियर हुआ? सबको समझ में आया?
और भी क्वेश्चन करेंगे हम, 4-5 एग्जाम्पल आपके सामने करेंगे। पहला ये समझ में आया कि नहीं आया वो आप बता दीजिए, नहीं समझ में आया हो तो लिखिए नोट क्लियर, मैं दोबारा समझाता हूं। चलिए ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ। अभी नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहीं पे। चलिए अब मान लो कि हम ये भीतर वाली संख्या को अब कर देंगे चेंज। चलो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर दिखने में क्लियर रहेगा। ओके, अब की बार क्वेश्चन है, अगर दो स्विच होते तब, दो स्विच कोई नहीं, आप एक ही स्विच मान के चलो शालू चौधरी जी, एक ही स्विच है भाई, या तो वो ऑन है या ऑफ है। स्विच बहुत सारे लगे हुए हैं कंप्यूटर में, ठीक है, तो सारे स्विचेस में से कोई ऑन है कोई ऑफ है, ठीक है। कोई ऑन है तो वो एक लिख दिया उसकी जगह, कोई स्विच ऑफ हुआ तो 0 लिख दिया, ठीक है। बहुत सारे स्विच है, आपकी बात मान लेते हैं बहुत सारे स्विच हैं, और उन स्विच में से कुछ स्विच ऑन है कुछ स्विच ऑफ है, और एक्चुअली ऐसे ये चलते रहते हैं, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ। तो फिलहाल आप आई अपने आप वांट को टू म्यूट से रखेंगे सूर्य सर, या मैं सॉरी टू टाइप करके डिस्टर्ब यू। बोलेंगे आई कैन नॉट हियर यू, सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो आप म्यूट रखिए और कमेंट कर दीजिए तो आई गेट दैट पॉइंट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हो, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, 10011। चलिए भाई, हमने ले लिया 10011, ठीक। चलो भाई इसको करते हैं सोल्व। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने अपना पैटर्न लिख लेना है, क्या, 1 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, लिख लिया। ओके, अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहला स्विच क्या है भैया, एक ऑन पड़ा है, ओके। दूसरा ऑन है, तीसरा यहां से राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे लिखते हुए, ठीक है। तीसरा ये ऑफ है, चौथा ये ऑफ है, और पांचवा क्या है भैया, ऑन है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब इनको नोट कर लेंगे ऊपर वालों को, जो इसके प्लेस पे है जो पॉइंट, उसको नोट कर लेंगे, वैल्यू को, प्लेस वैल्यू को ले लेंगे। तो भैया ये बताओ, पहला ऑन है कि ऑफ है, ऑन है, ठीक है जी, इसको ले लिया। अगला बताओ ऑन है कि ऑफ है, ऑन है, 1 लिखा हुआ है ना, ऑन है, 2 को ले लिया। अगला देखो स्विच क्या है भैया, ऑफ है, 0, तो इसको नहीं लेंगे। अगला भी क्या है, 0, इसको भी नहीं लेंगे। अगला भैया ऑन है, 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 16 इसको हम ले लेंगे। तो चलिए भैया किस किस को लेंगे, 16 को लेंगे, प्लस ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड करेंगे, किसको लेंगे, 2 को, 2 को भी ऐड कर दिया। चलिए अगला ये वाला स्विच भी ऑन है, इसकी वैल्यू क्या है, 1, इसको भी डाल दिया एडिशन में। तो ये कितना हो गया भाई, 16 + 2 + 1, 16 और 3 19, तो 19 हो गया, और 19 हो गया हमारा डेसिमल में। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1919। क्लियर, सबको समझ में आया, गॉट इट एवरीबडी। चलिए सबको समझ में आया तो बहुत बढ़िया, एक आधा एग्जाम्पल और करवा देता हूँ, फिर तो आएगा ही आएगा, जाएगा कहाँ, ठीक है। तो आज की क्लास में जो लोग जुड़े हैं कम से कम एक आधा क्वेश्चन तो सीख के जाओ, ओके। चलिए शालू जी आपको भी क्लियर हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 11101, ओके, थोड़ा सा लंबी संख्या ले ली, कोई बात नहीं, 11101, ओके। चलिए भाई लिख लेते हैं फिर, अपना वही काम है, कोई टेंशन नहीं है, सीधा सीधा क्या लिखना है, 1 2, 2 के बाद 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और आगे भी हो तो भैया 32 दूनी 64। चलिए देखते हैं, सबको जल्दी से प्लेस करते जाएंगे, 1, अगला 0, अगला 0, अगला 1, अगला 1, उससे अगला 1, कंप्लीट हो गए, 11101, ओके। तो 64 की आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई बात नहीं। अब देखते हैं, पहला भैया स्विच ऑन है, ले ले, चलिए ऑन है तो ले लिया। दूसरा स्विच ऑन है ऑफ है,
ऑफ है तो इसको छोड़ देंगे। अगला स्विच ऑफ है, इसको भी छोड़ देंगे। अगला स्विच ऑन है तो इसको ले लेंगे। चलिए भाई 8 पकड़ा गया। अगला स्विच ऑन है, 16 पकड़ा गया। अगला स्विच ऑन है, 32 पकड़ा गया। चलिए भैया सबको जोड़ लेते हैं। 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1 है कि नहीं, ऐसा ही है। चलिए तो 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, तो 48 तो ये हो गए, है कि नहीं। ओके, तो 48 प्लस 1 49 और 49 प्लस 8 57, 57 हो गए। ठीक है, 57, इसका बेस क्या है भैया 10 है, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 57। बात समझ में आई कि नहीं एवरीबॉडी, क्लियर हो गया मामला, बताइए समझ में आ गया। एकता गुप्ता जी बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है 57। सो ओके क्लियर। तो ये था आपका बाइनरी टू डेसिमल। सबको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना आ गया कि नहीं आ गया, अरे बता तो दो, हाँ तो भर दो। ठीक है, चलिए अब की बार हम करेंगे उल्टा। अगर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन मांग लिया तो क्या करेंगे, चलिए भाई देखते हैं। और हमारे डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज सर वो भी जुड़ेंगे कुछ समय बाद, तो चलिए तब तक हम लोग पढ़ लेते हैं क्या।